अकेली ऐसी माँ हूँ जिसे ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो 6 महीने से यहाँ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया शहनाज? नागपुर से। वो काम ढूंढने नागपुर गया था, बस 6 महीने से वहीं है। नागपुर में कहाँ? जी वो तो मारो नहीं साहब, जमानत के बाद मैं जावेद से मिला ही नहीं साहब, और उसके बाद तो वो नागपुर चला गया था कुछ काम धंधा करने के लिए साहब। और 2 दिन पहले जावेद ने एक लड़की को मार डाला, उसका फोन लेकर भाग गया। कार वो तेरे साथ चुराता था, अब ये बता कि मोबाइल किस गैंग के लिए चुराता है? क्या बोल रहे हैं साहब? जावेद ने मर्डर कर दिया, वो भी मोबाइल के लिए? अतड़ियां बाहर निकाल दी लड़की की। देख सलमान, सीधा हिसाब है, अगर जावेद नहीं मिला आई, मैं मार्केट जा रही हूँ, कोई छोटी मोटी चीजें लेनी है। अगर चाय बन गई है, चाय पी के जा। नहीं, मैं आके पी लूंगी, बस 10-15 मिनट का काम है। मैं अभी पहुंचता हूँ आशा, मैं अभी पहुंचता हूँ। ए देवा, धर्म भाऊ काय झालं? किसी ने मेरी बेटी को चाकू से मार दिया मार्केट में। काय? किसने? साहब, जानवी का घर उस तरफ है और जानवी इस तरफ से भागते हुए आ रही थी। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, हाथ में चाकू लेकर। जानवी मदद के लिए चिल्ला रही थी। यहाँ आकर उसने पकड़ा और चाकू से वार पे वार करने लगा। 5 वार किए थे साहब, और उसके बाद वो लड़का जानवी का मोबाइल लेकर इस तरफ से भाग गया। चाकू के वार करने का टाइम था तुम्हारे पास, पर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की तुमने, या मूड नहीं था? साहब, कुछ सोचते कुछ करते इससे पहले सब हो गया। 10 सेकंड ही लगे होंगे कि सब कुछ खत्म। चेहरा ढका हुआ था उसका? जी नहीं साहब, सब मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो मार्केट में किस किस दुकान के बाहर सीसीटीवी लगा है। सर्जरी ऑन है, 3 डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, पर हालत काफ़ी क्रिटिकल है। बच तो जाएगी ना? मुश्किल है, क्योंकि एक ही जगह लड़की को बार बार छुरा घोंपा गया। कल से जानवी की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है लोनावला में। किस चीज़ की? SY ग्रुप ऑफ होटल मैनेजमेंट पे एज ए ट्रेनी सिलेक्ट हुई है। मैं बोली होती तिला, चाय बन गई है, पी के जा। बोली आई, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस लड़के ने वार किया वो 20-22 साल का है, करीब जानवी की उम्र का। लेकिन वो था कौन? आपको किसी पर शक? ऐसा कोई निजी मामला या जानवी का कोई बॉयफ्रेंड हो? डॉक्टर क्या बोले? कुछ बोल नहीं रहे, जानवी को देखने भी नहीं दे रहे मुझे। सर, एक दुकान से फुटेज मिल गया जिसमें वो लड़का जानवी सावंत का पीछा कर रहा है। चेहरा क्लियर दिख रहा है सर। फुटेज जल्दी भिजवाओ और आसपास की दुकानों में भी चेक करो, पता तो चले वो लड़का पीछा कहाँ से कर रहा था और कहाँ को भागा। बीच सड़क पर नंगा चाकू लेकर भाग रहा है और पब्लिक का ध्यान भी जा रहा है। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन सर वहां पर किसी भी आदमी ने उस हत्यारे को रोकने की कोशिश तक नहीं की। माधुरी, लड़की के घर वालों से कोई हिंट मिला कि कौन हो सकता है लड़का? नहीं सब, वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कह पाए, टोटल शॉक में है।
सर लड़के ने जानवी को मारा और उसका मोबाइल ले गया। जिस तरह से वार किया गया उससे तो यही लग रहा है कि मकसद हत्या करने का ही था। सर, हॉस्पिटल से फोन था, जानवी समझ नहीं रही। सारे मोहल्ले में घुमा रहे हैं। लड़की कहाँ तक अकेली थी, कहाँ से इसका पीछा किया गया, इसकी कोई फुटेज मिली? अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अभी सिर्फ इतना पता है कि जानवी का लगेज पैक था, होटल मैनेजमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए निकलने वाली थी। लास्ट मिनट कोई कॉस्मेटिक लेने श्रृंगार कॉस्मेटिक्स गई थी वो मार्केट में, और रिटर्न में ये अटैक हुआ। इतना खुलेआम, इतना दिन दहाड़े। ये स्टैबिंग इस लड़के का पहला जुर्म तो नहीं लगता। जरूर इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही। पवार, सही थे तुम। इस स्ट्रेबर की हिस्ट्री तो है। यहाँ हमारे मीरा रोड थाने में इसकी फाइल है। नाम जावेद शेख है, कार चोर है। इसका एक साथीदार भी है, सलमान अंसारी। साठे, तुरंत उठवा सकते हो सलमान अंसारी को? अभी टीम भेजता हूँ। अरे क्या बात है साहब? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे साहब? सलमान अंसारी की कस्टडी आपको सौंप दी है। आपके स्टेबर जावेद शेख की सारी डिटेल्स इस फाइल में। कुछ 6 महीने पहले उभरते हुए कार चोर का किताब लेकर बैठा था ये जावेद। उस दौरान कुछ 3 या 4 कारें चोरी की थी इसने, सलमान अंसारी के साथ मिलकर। जावेद शेख की माँ शहनाज शेख घर काम करती। जावेद की बड़ी बहन आफरीन शेख मलाड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है। माधुरी, ये सब जावेद की माँ और बहन दोनों को तुरंत ताबे में ले लो। इस सलमान अंसारी और जावेद शेख को हमने इसी साल जून में गिरफ्तार किया था। मेरा रोड स्टेशन के पास की सोसाइटी से इन दोनों ने एक गाड़ी उठाई थी। पार्किंग की सीसीटीवी में दोनों साफ दिखे। 2 घंटों में धर लिया। ये सलमान और जावेद फुल टाइम चोर हैं या कुछ और भी करते हैं? वैसे सलमान पेशे से मैकेनिक है और आप जिसे ढूंढ रहे जावेद शेख, वो मोइन नगर के एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। बस 10 मिनट तोड़ा, दोनों ने सब उगल दिया। बताया कि इससे पहले 3 कारें चोरी कर चुके थे। गाड़ियों के पुर्जे अलग करके चोर बाजार में बेच देते थे। जावेद ने जानवी का कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फोन भी लिया। मारो नहीं साहब, जमानत के बाद मैं जावेद से मिला ही नहीं साहब, और उसके बाद तो वो नागपुर चला गया था कुछ काम धंधा करने के लिए साहब। और 2 दिन पहले जावेद ने एक लड़की को मार डाला, उसका फोन लेकर भाग गया। कार वो तेरे साथ चुराता था, ये बता कि मोबाइल किस गैंग के लिए चुराता है? क्या बोल रहे हैं साहब? जावेद ने मर्डर कर दिया, वो भी मोबाइल के लिए? अतड़ियां बाहर निकाल दी लड़की की। देख सलमान, सीधा हिसाब है। अगर जावेद नहीं मिला तो चार्जशीट तेरे नाम की बनेगी। अल्लाह कसम साहब, मैं नहीं जानता साहब कि जावेद इधर आया हुआ है। आपको जितना मारना मार लो साहब, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सर, जावेद ने जो मोबाइल जानवी से छीना था वो नंबर सिर्फ 4 दिन पुराना है।
और जानवी का इससे पहले वाला नंबर, उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए सर। लेकिन सर एक बात अजीब है, जानवी ने जो नया सिम लिया उसके केवल 4 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। सिर्फ मोबाइल फोन छीना गया, पर्स वर्स कुछ नहीं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मोबाइल चोरी का मामला नहीं है, बात कुछ और भी है। ऐसा क्या कुछ था उस मोबाइल के अंदर जो जावेद को उससे चाहिए था? और कितनी बार बताओ मैडम, मेरे को नहीं मालूम ये जानवी कौन है। जरूर कोई मेरे जावेद को फंसा रहा है। वो काहे को किसी लड़की का खून करेगा, और वो भी एक मोबाइल के लिए। कैमरा इंसान नहीं है शहनाज, झूठ नहीं बोलता वो। साफ साफ नजर आ रहा है तेरा बेटा जावेद जानवी के पीछे भाग रहा है। उसके हाथ में रामपुरी छुरी है। दिखाओ? दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मुझे मालूम है मेरा बेटा कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। फोन चुरा सकता है, गाड़ी चुरा सकता है। और आफरीन तू अब भी साइलेंट मोड पर है। तू चार्जिंग पर डाल दूं या बैटरी चेंज कर दूं तेरी? जानवी ने अपने कत्ल से 4 दिन पहले अपना मोबाइल नंबर बदला। कोई खास कारण था? नो सर, ताई ने कोई खास कारण नहीं बताया था अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का। 4449876656 सेव कर लिया रघु? अचानक नंबर चेंज क्यों ताई? कोई पैकेज मिला है क्या? हाँ, और इसमें डेटा सींग डालने से भी सस्ता है, तू भी ले ले। चल बाय। बस इतना ही बोला था ताई ने। एक बार फिर से इसे देखिए, जावेद शेख नाम इस लड़के का। शायद आपने कभी पहले भी देखा हो इसे। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दयाराम जी? नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। मेरी जानवी अपनी जिंदगी की पहली नौकरी की ट्रेनिंग पर जाने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी। उसका इस भयंकर मुजरिम से क्या ताल्लुक हो सकता है? कार चोरी की बात की तो बोलती बंद हो गई तेरी शहनाज। जावेद के जमानत के पैसे भी तो तूने ही दिए थे ना। कार चोरी किधर और किसी का कत्ल किधर मैडम? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। अम्मी झूठ बोल रही है मैडम। जावेद ने मुझे फोन किया था। कब और कहां से फोन किया था उसने? और इस वक्त जावेद कहां है? वो हमें नहीं पता मैडम। जावेद ने मुझे फोन करके बस इतना बोला। आफरीन बोला ना मत पूछो अभी, बस अम्मी को ले और चली जा कहीं। अभी क्या कांड किया तूने? हाँ आफरीन मैंने बोला ना मत पूछो अभी। अगर पुलिस घसीटेगी ना तो बोलना मत करके बोला नहीं मैंने। फिर पुलिस? अभी क्या किया तूने जावेद? आफरीन मत पूछ, बस अम्मी को ले और निकल जा कहीं पे। मैंने जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि हम कहीं नहीं भागने वाले। पर शहनाज तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। उसने किसी की जान ले ली होगी, ये पता नहीं था मैडम। इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है मैडम। अम्मी और मैं तो कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम में लगे रहते। मैं अस्पताल में और अम्मी घर काम में। जावेद पर हमारी पकड़ कभी बनी ही नहीं। अब बोलो, कहाँ है जावेद? हमें सचमुच नहीं पता मैम कि जावेद कहाँ पर। जावेद की हरकतों से इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसने फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर दी। वो किसी का कत्ल कर देगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। जावेद जानवी को जानता था ना। अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते और ना ही जावेद ने कभी किसी जानवी का जिक्र किया। रघु, पुलिस जो पूछ रही थी उस लड़के जावेद शेख के बारे में, क्या जानवी उसे जानती थी? कैसे बाबा? ताई किसी क्रिमिनल के साथ कैसे दोस्ती कर सकती थी? तो फिर नंबर क्यों बदला उसने अपना? सर एक और दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें जावेद पीछा नहीं कर रहा जानवी का। तो क्या इंतजार कर रहा है? राह देख रहा है? हो साहब, लग तो ऐसे ही रहा है जैसे जानवी के लिए घात लगाए बैठा हो। सर ये 2:45 बजे का फुटेज है और जानवी अपने घर से 3:15 बजे निकली थी। आई एम श्योर ये मर्डर सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं हुआ। आगे देखते हैं सर। सो
जावेद की बहन आफरीन ने पुणे का एक एड्रेस दिया है जहां जावेद हो सकता है। जावेद के चाचा अख्तर शेख वहां रहते हैं। माधुरी, चुपचाप सादे कपड़े में पुणे के लिए निकलो। फोन मत करना, सीधे झपट लो। जी सर। दूसरे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि जावेद के साथ एक लड़का और भी था। ये प्लान मर्डर की साजिश लगती है। जावेद के साथ जो ये दूसरा बंदा है, शायद इसका काम जानवी पर नजर रखना था कि जानवी सोसाइटी से कब निकली, कहां तक पहुंची। सर, जावेद खुद नजर नहीं रख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानवी को पहले से जानता था। शायद इसका जवाब जानवी के पहले मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड से मिले। उसके पहले नंबर की सीडीआर आज शाम तक आ जानी चाहिए। इस बंदे के बारे में शायद जावेद के साथीदार सलमान को कुछ पता हो, या फिर जावेद की फैमिली को। ये तो माजिद है साहब। कौन माजिद? हमारे चाचा अख्तर शेख का बेटा जो पुणे में रहते। उनका एड्रेस तो मैं पहली मैडम को दे चुकी हूँ सर। माजिद यार क्या कर रहा है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। आफरीन, शहनाज, जब तक जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता तुम दोनों यहीं रहोगे। माधुरी, हम सही ट्रैक पर हैं। जावेद के साथ जो दूसरा लड़का है वो माजिद है, जावेद के चाचा अख्तर शेख का बेटा, जिसके घर तुम जा रही हो। कि जानवी और जावेद के बीच पहले से कोई तो कनेक्शन था। सर, पूरी संभावना है कि सोची समझी साजिश के तहत जानवी का कत्ल किया गया था। साहब, एक छोटा सा सुराग है जो शायद बहुत बड़ा कनेक्शन साबित करे जावेद और जानवी के बीच। तो बोल ना। 2 साल पहले जावेद टैक्सी चलाता था। जावेद का उस टाइम का एक दोस्त मिला मुझे, टैक्सी ड्राइवर अमजद सिद्दीकी। जावेद शेख कहाँ है? तुम कौन हो? जिस तरह तुम जावेद के दोस्त हो ना अमजद सिद्दीकी, मैं पुलिस का दोस्त हूँ। तो जावेद कहाँ है? अमजद, मर्डर का केस है। अखबार में तो पढ़ा होगा अपने दोस्त का कारनामा। ये जानवी जो मारी गई, मैं जानता था उसे। 2 साल पहले की बात है जब पहली बार उसे देखा था। भैया, ये आपकी टैक्सी है? हाँ जी। भैया, मुझे योगेश से मिलना है। 2 हफ्ते पहले तक वही चला रहा था ना, योगेश दलवी। कौन योगेश दलवी? मुझसे पहले ये टैक्सी मेरा दोस्त चला रहा था, कोई योगेश दलवी नहीं। नहीं भैया, योगेश चला रहा था। मैं इस चीज़ से तो जाती थी रोज़। हाँ, यही टैक्सी थी, MH02-7S65। मैं 2 हफ्ते पहले तक रोज़ इसी टैक्सी से कॉलेज जा रही थी और ड्राइवर का नाम योगेश था। मैडम, आपको गलतफहमी हो रही है। पिछले 6 महीने से मेरा दोस्त ही गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है जावेद शेख। शायद आपके दोस्त ने योगेश को दी होगी। पर वो काय को देगा? हम एक टैक्सी वाले के लिए काम करते हैं। जावेद मेरा दोस्त है और वही चला रहा था ये टैक्सी। अभी 2 हफ्ते पहले उसने नौकरी छोड़ा तो सेठ ने मुझे दी चलाने को। आपका ये जो दोस्त है जावेद शेख, ये अब कहाँ काम करता है? मोईनगर बस डिपो के पास, वो हार्डवेयर की दुकान में। योगेश दलवी, ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए अपने दिमाग को हॉर्न बजा कि कहीं साला जावेद इस लड़की को गोली तो नहीं दिया। मतलब लड़की पटाने के लिए उसने झूठा नाम बोला। यही सेम डाउट मेरे को हुआ, इसीलिए मैं उसी शाम को जावेद से जाकर पूछा। जावेद, बताना कौन है योगेश दलवी? मैं। हाँ, मैं योगेश दलवी। हाँ। दिल आ गया यार मेरा जानवी पे। अबे तो उसे झूठ क्यों बोला? बोलना पड़ा भाई, मेरे को सॉलिड लगने लगा था कि वो भी इंटरेस्टेड है मुझ में, तो मैंने सीधा नाम पूछ लिया। जानवी सावंत। बहुत अच्छा नाम है, जानवी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम ये जो तुम होटल मैनेजमेंट कर रही हो, इसके बाद होटल में सीधा मैनेजर की नौकरी क्या? पहले ट्रेनी, फिर असिस्टेंट मैनेजर और फिर मैनेजर, और इस सब में 4 से 6 साल तो लग ही जाते हैं। अच्छा, तुमने अपना नाम नहीं बताया? योगेश दलवी। अगर जावेद शेख बोलता ना
तो मेरी स्टोरी वही के वही खत्म हो जाती। अबे जावेद, जो तू है सो है, इसमें शर्म कैसी? वो जानवी और मैं जावेद। तू इतना भोला मत बन यार मुझे। अगर मैं उसको बता देता ना कि मैं जावेद शेख हूँ तो दोबारा मेरे टैक्सी में भी नहीं बैठती। सच्चे प्यार में झूठ, पेट्रोल में पानी है मेरे भाई। अबे तो खून मत पिया। और क्या बोला जानवी ने? बोली कुछ नहीं, फुल कंफ्यूज लग रही थी। और सुन, ये नौकरी काहे को छोड़ा तूने? इसी जानवी के चक्कर में ना? हाँ, मेरे को देखने का ताकि वो सामने से खुद चल कर आती कि नहीं मेरे बारे में पूछने। योगेश दलवी, हाँ मैंने झूठ बोला। मेरा असली नाम जावेद शेख है और मुसलमान हूँ मैं। मुझे लगा अगर तभी तुम्हें बता दिया होता तो तभी तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया होता। मैं जानती थी कि तुम टैक्सी चलाते हो, ड्राइवर हो, तब किया मैंने तुम्हें रिजेक्ट। टैक्सी ड्राइवर काम है, लेकिन जावेद शेख तो पहचान है ना। यार जावेद शेख एक इंसान भी तो है ना। जानवी सावंत भी एक इंसान है, और ये इंसानों के बीच का फर्क मैं आज तक समझ नहीं पाई। और ये फर्क छुपाने के लिए तुमने जो झूठ बोला है ना जावेद, वो भी मैं नहीं समझी हूँ। जानवी देखो, मैंने अपनी पहचान झूठी बताई है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अच्छी है। मैंने झूठ बोला, तुमसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। I'm sorry जानवी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। प्रॉमिस, आगे से कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। तो फिर से शुरू करें। हाय जानवी सावंत। हाय जावेद शेख। फिर उसके बाद उन दोनों का शुरू हुआ कि खत्म, मेरे को नहीं मालूम। लड़की खत्म हो गई है अमजद, जावेद ने उसकी हथड़ियाँ निकाल दी है। कोई खबर है तो बोल दे। वो जानवी फिर एक बार मिली थी मुझसे 6 महीने पहले। अमजद, जावेद कहाँ है? मैं 2 हफ्ते से उसे कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं शॉप पे भी गई थी, उसके बॉस ने बोला कि उसने जॉब छोड़ दी। झूठ नहीं बोलूंगा, जावेद जेल में। क्या किया उसने? कार चुराई। बस उसके बाद मैंने जानवी को कभी नहीं देखा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही खबर सुनी कि जावेद जानवी को मारकर फरार हो गया। साहब, ये थी उनकी 2 साल की हिस्ट्री। बट जावेद शेख का परिवार तो कहता है कि उन्होंने जानवी का नाम तक नहीं सुना, और जानवी सावंत की फैमिली भी यही कहती है कि वो जावेद को बिल्कुल नहीं जानते। सर, हम पुणे पहुंचे हैं। जावेद के चाचा अख्तर शेख के मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोकल खबरी ने टिप दी है कि जावेद का चाचा घर पर है, लेकिन उसका बेटा माजिद नहीं है, और जावेद के होने की भी कोई खबर नहीं है। जावेद और जानवी का पास्ट हमारे हाथ में है। तुम तुरंत जावेद के चाचा को उठा लो, जैसे भी जावेद का पता निकालना है उसे। ये मेरा बेटा माजिद और ये मेरा भतीजा जावेद, लेकिन बात क्या है मैडम? एक मर्डर केस में वांटेड है जावेद और माजिद। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जानवी सावंत नाम है इस लड़की का, जिसे जावेद ने मार दिया है, और आपके बेटे माजिद ने जावेद का साथ दिया। माजिद तो जावेद के साथ नागपुर निकल गया था। हाँ, वहाँ जावेद ने नौकरी देख रखी थी माजिद के लिए। कब आया था जावेद यहाँ? वो 12 नवंबर को आया था यहाँ पूना। अब वो दोनों तो रात को ही निकल गए थे यहाँ से। माजिद को फोन लगाई जरा। अब मुझे समझ आ रही है आपकी चाल। टीवी में खबरें हम भी देखते हैं। आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, है ना? आप सब मिलके उसको फंसा रहे हैं। हो ही नहीं सकता, मेरी बच्ची और ऐसे लड़के के साथ। गलत है ये, आप बदनाम कर रहे हैं मेरी मरी हुई बेटी को। दयाराम जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है, 2 साल से जावेद और आपकी बेटी जानवी का अफेयर चल रहा था, पर आपको या जावेद के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर भनक लगती तो क्या हम अपनी बच्ची को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल लेते? मेरी बच्ची भोली थी, जरूर इस जावेद ने उसे फंसाया होगा। जानवी ने जो ये नंबर चेंज किया, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं जावेद से बचने के लिए? ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता। को लगता है कि हम लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि हम किसी की जान ले लेंगे। आफरीन, तुम एक नर्स हो, अगर तुम जानवी के घाव देखती ना तो तुम खुद समझ जाती
कि जावेद के हर वार में कितनी नफरत भरी थी। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, किसने हमारे जावेद के अंदर इतनी नफरत, इतना जहर खोल दिया। नफरत का जहर उसी के अंदर खुलता है जिसके अंदर नफरत की प्यास भरी हो। जावेद की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने बड़े आराम से ठंडे बर्फीले दिमाग से इस कत्ल की साजिश रची। वो 12 नवंबर को नागपुर से पुणे गया, अपने चचेरे भाई माजिद को अपने साथ यहां लेकर आया, सिर्फ इस कत्ल के लिए। ऐसा जहर बाहर से नहीं, अंदर से उबलता है आफरीन, फिर बाहर निकलता है। अख्तर जी, अफसाना जी, आपको अंदाजा नहीं है कि बात कितनी फैल गई। मीडिया भी पीछे पड़ी, मामला सीरियस हो गया है। जावेद ने झूठा नाम लेकर जानवी को फंसाया और उसे मार दिया, और आपके बेटे माजिद ने इस कत्ल में जावेद का साथ दिया। मैडम जी, हमें इसका अंदाजा नहीं था, और इस बात की तो बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जावेद कार की चोरी करता था। मैडम, हमारा माजिद ऐसा लड़का नहीं है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आप अपने सारे रिश्तेदारों को इत्तला कर दीजिए कि अगर जावेद और माजिद उनसे पनाह मांगने गए तो वो उन्हें वहीं रोक ले और तुरंत हमें खबर करें। ये पुलिस वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे जब तक जावेद उनके हाथ नहीं लगता। जीना तो जावेद ने मुश्किल कर रखा है, इससे बदतर क्या हो सकता। अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, पढ़ाई करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, कितने भी बुरे हालात में पैदा क्यों ना हुए। जिंदगी को संवारने की कोशिश तो हर कोई करता है। जावेद को स्कूल भेजा, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, और जावेद ने क्या किया? कहां से आई ये गलत सोच जावेद के अंदर? अभी बहुत बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि पुलिस वाले हम पे शक करते, बल्कि इसीलिए कि हमारे अपने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पुलिस वाले हम पे शक करें। उन्हें लगता है हम अपने गुनाहगार लड़कों को छुपाते, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी उनके गुनाहों में शामिल हैं। और कोई लड़का नहीं मिला जानवी को? कुछ खिलाया पिलाया होगा, या तो ताई को ब्लैकमेल करता आ रहा होगा वो। लेकिन ब्लैकमेल करने जैसा क्या किया जानवी ने, और क्यों? अपना नाम गलत बताया उस लड़के ने, फिर भी ऐसे झूठ बोलने वाले लड़के पर भरोसा किया जानवी ने। 2 साल में पता नहीं चला किस तरह का लड़का है। गाड़ियां चोरी करता है, जेल जा चुका है। हम जैसे शरीफ लोगों का ऐसे अपराधियों से क्या लेना देना हो सकता? शायद 2 साल में जानवी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। शायद वो भी उस जाल से बाहर निकलना चाहती होगी। ऐसे वाकयात जब टीवी में देखता, अखबारों में पढ़ता, तो लगता कि ये दूसरों के साथ होता है, दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में। कभी नहीं सोचा कि हमारी फूल जैसी बच्ची ऐसी हरकत का शिकार बन जाएगी। কচুরি তো 3খানা কচুরি সিঙ্গাড়া চা মিষ্টি দিয়ে কিছু নয়। আচ্ছা তাহলে আমি 3খানা কচুরি ডালের সবজি। আপনাদের কি অর্ডার আছে? क्या क्या है? মাছে দেখো ইলিশ আছে, চিংড়ি আছে। सर, जानवी के पहले नंबर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जानवी काफी लंबे टाइम से जावेद के टच में थी। पिछले 6 महीनों में इन दोनों के बीच कोई भी रेगुलर बातें नहीं हुई सर। इनफैक्ट जानवी की तरफ से तो पिछले 6 महीनों में जावेद के लिए एक भी कॉल नहीं हुआ है। ये एक मजबूत इशारा है कि जानवी जावेद के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाह रही थी, इसीलिए जानवी ने अपना नंबर भी भरा। हालांकि पूरी सच्चाई तो जावेद और माजिद के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी। सर, जावेद और माजिद कोलकाता में है। कोलकाता में कोई है इनका? एक और चाचा है, साकिब शेख, पूना वाले अख्तर शेख का छोटा भाई। मैंने अख्तर से फोन करवाया था साकिब को। शाकिब, जावेद ने एक लड़की का कत्ल किया है और माजिद को उसमें फंसाया है। ये बहुत ही संगीन मामला है, हमारा पूरा खानदान पूरा फंसा है। आप कहाँ पे हो अख्तर भाईजान? मैं पुलिस थाने में हूँ और पुलिस तेरी आवाज़ सुन रही है। बता दे माजिद और जावेद कहाँ हैं? देख, उन्हें बचाने की कोशिश मत करना, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। पुलिस को मालूम है कि माजिद और जावेद दोनों कलकत्ता में हैं। वो दोनों तेरे यहाँ है ना? हाँ हाँ भाईजान, कल ही आए हैं।
बताया नहीं कुछ, कह रहे कि बस कलकत्ता घूमने के लिए आए हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर माधुरी आचरेकर बोल रही हूँ। शाकिब, उन दोनों को वहां से कहीं मत जाने देना, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी छोटे भाई। सर, कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में ही साकिब के घर पहुंचती होगी। ट्रांजिट कस्टडी की एप्लीकेशन फटाफट ले लो, शाम तक दोनों लॉकअप में चाहिए मुझे। कलकत्ता ऐसे ही चले आए तुम लोग घूमने के लिए? हाँ चाचा, बस ऐसे ही। चाचा, आफरीन या अम्मी में से किसी का फोन आया था क्या? नहीं, अगर फोन आया होता तो मैं बताता ना तुमको। अब तुम्हारी बात हुई क्या? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है चाचा, ना विरार में, ना पूना में, और ना वापिस कोलकाता में। और सुबह के चाचा में और अभी के चाचा में फर्क नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ आया था, चाकू साथ लाया, इस माजिद को भी साथ लेकर आया। जानवी टाल रही थी मुझे, दूर दूर रह रही थी मुझसे। वो तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ, और यही सही नहीं कर रही थी जानवी। मेरे को टिश्यू पेपर नहीं होना, इस्तेमाल किया, कुचल कर फेंक दिया। हेलो जानवी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना जानवी? क्या काम था जावेद? क्या बात है, मेरी आवाज़ सुनकर खुश नहीं हुई क्या तुम? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हें पता है ना, ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा, मैं बताऊं क्या हुआ है? मैं नागपुर में हूँ, नया जॉब लगा है मुझे। वो जो हार्डवेयर शॉप में कमा रहा था ना, उससे डबल पगार है, और यहाँ तो खर्चा भी कम है। तरक्की हुई है मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ? मैं जानता हूँ तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ बिना बताए नागपुर चला आया इसलिए ना। जानवी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। देखो वो क्या है ना, मैं... झूठ, फिर से झूठ। यार कितना झूठ बोलोगे तुम जावेद? क्या झूठ जानवी? तुम जेल में थे कार चोरी करने के जुर्म में, और ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है, जानती हूँ मैं जावेद। हाँ, मैंने कार की चोरी की, लेकिन वो मैंने हम दोनों के लिए की है ना। मैंने कहा था नहीं, मैंने मांगी थी कार तुमसे। ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं हम दोनों के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। जानवी का तो फ्यूचर सेट था ना सर, होटल मैनेजमेंट कर रही थी, टॉप की जॉब मिलती, स्कोप था आगे बढ़ने का। मेरा क्या, वही 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा था, बढ़ बढ़कर 8-10 हज़ार हो जाता, उससे ज़्यादा क्या। ऐसे में तो कोई भी चाहेगा ना सर कि उसके पास काफ़ी पैसा हो। अब कोई डिग्री विग्री थी नहीं मेरे पास, और बिजनेस करने का और कोई तरीका मालूम नहीं था। बिजनेस करना इतना आसान है क्या? और क्या बिजनेस करेगा तू? हार्डवेयर की शॉप डाल लेंगे, या तो फिर मोबाइल की दुकान डाल लेंगे। दुकान डालने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। और कौन लोन देगा तुझे, या फिर मुझे? क्यों नहीं देगा, पूरी दुनिया तो लोन लेती है यार। अपना नाम और मोइन नगर एरिया का पता डालेगा ना फॉर्म में, तो बैंक वाले देखना तो दूर, अपने ऑफिस में खड़ा तक नहीं करेंगे। क्या करूँ सलमान, मुझे ना मेरे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, खुद का कुछ शुरू करना है, जिंदगी में ना ऊपर उठना है। एक काम हो सकता है। क्या? कोई भी धंधा शुरू करने से पहले रोकड़ा चाहिए, तो पहले रोकड़े का जुगाड़ करते हैं और फिर कोई धंधा डालेंगे। कैसा जुगाड़? गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी की चोरी? इस समय एसयूवी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और मुझे गाड़ियों का पोस्टमार्टम करना बहुत अच्छे से आता है। और इस धंधे में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना शातिर दिमाग है। पहली बार जब तुमने नाम के बारे में झूठ बोला था ना, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी नाम गलत बता सकता है वो काम तो गलत कर ही सकता है। अभी तुम कुछ भी बोल रही हो, समझो मैंने जो किया हम दोनों के लिए किया, हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया। देखो जावेद, तुम मुझे अपना एक्सक्यूज मत बनाओ, और एक बात समझ लो,
हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? अगर हो भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यार तुमने मुझसे झूठ बोला, चोरियां की, जेल गए। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है और ना कुछ हो सकता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। और मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ी तो मैं रोज मरूंगी किश्तों में, और मुझे ऐसी मौत का शौक नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी, तुम भी कर लो। और आज के बाद मुझे फोन मत करना। हेलो जानवी, हेलो। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, और जानवी ने मुझे अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया। जानवी ने भी सिर्फ एक गलती की थी, और उस गलती का नाम था जावेद शेख। वो तुझे अपने आप से दूर करके इस गलती को सुधार रही थी। क्या गलत कर रही थी? जानवी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, बेवफाई की, और मैंने उसको उसकी सजा दी। इसमें क्या गलत किया मैंने? देख जावेद, मेरे हिसाब से तुझे एक चांस उसे देना बनता है भाई। अगर वो मेरे से रिश्ता तोड़ रही है ना, तो चांस देना बनता है, लेकिन किसी और से जोड़ रही है और इसीलिए तोड़ रही है ना, फिर कोई माफी नहीं बनती भाई। पहले वहां चलकर पता तो करते हैं, फिर तू देख ले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ? वो मेरे फोन काटने लगी, फिर उसने नंबर चेंज किया। फिर भी मैं तैयार था उसको एक मौका देने के लिए। कितनी बार बोला, जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन नहीं। जावेद, जानवी भी घर से निकली है और इसी तरफ से आ रही है। यही सही समय है। जानवी यार, कब तक टालोगी यार? गलत कर रही हो जानवी, देखो तुम। गलत मैं नहीं, गलत तुम कर रहे हो इस तरह मेरा पीछा करके। मैं तुम्हें क्लियरली बता चुकी हूँ, अब हमारे बीच में ना कोई रिश्ता है और ना ही होगा। यार मैं सुधरना चाहता हूँ यार, एक चांस दे दो यार प्लीज। क्या कर रही हो? नहीं जावेद, मैं अपने लिए एक ऐसी लाइफ नहीं चूज कर सकती जहाँ मुझे पता है कि आगे जाके मुझे सिर्फ पछतावा होगा। प्लीज मेरे रास्ते में मत आना, ठीक है? बाय। बाय? क्या बाय? तुम्हारे साथ अच्छी लाइफ बिताने के लिए जेल काटी है मैंने, अब ऐसे बाय बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकती तुम। बाय जावेद। जानवी, तुम्हारी बिरादरी का है? तुम्हारी हैसियत क्या है? नाम क्या है उसका? योगेश दलवी? जॉब करता है? वो सच बोलता है। खुश? अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से और सामने मत आना। उसका मोबाइल छीना है जानने के लिए कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच। और तुझे फोन से कुछ नहीं मिला? कैसे मिलता? उसने सब कुछ मिटा दिया होगा। अपने आप से तो झूठ मत बोल जावेद। मैं सुधरना चाहता था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था जानवी के साथ। मेरा भी हक था। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है ना कि कोई भी उठाकर फेंक दे। जैसे कि तूने माजिद की जिंदगी को फेंक दिया खतरे के दलदल में। और अपनी जिंदगी तो तूने पहले ही फेंक दी थी। जो भी हो, लेकिन जानवी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जानवी ने सही पहचाना था तुझे। बस जानवी की गलती ये थी कि उसने अपने इस डर को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे तुझसे डर नहीं था। उसे इतना तो पता था कि तू एक झूठे शख्स से एक चोर बन सकता है, लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि तू इतना भी गिर सकता है कि एक चोर से एक खूनी बन सकता है, और खून भी उसी का करेगा। क्या हक बनता है अदालत का बीच में आने का? उसने मेरी बच्ची को मार डाला, मैं उसे मार डालना चाहता हूं। क्या अदालत मेरी बच्ची को मुझे लौटाने वाली? हम अदालत में मजबूत चार्जशीट फाइल करेंगे। कोर्ट जावेद को कड़ी सजा देगा। क्या गारंटी है सर कि कोर्ट उसे सजा देगी? हाँ, शायद कोर्ट उसके साथ नरमी से पेश आए,
ये कहकर कि पहली बार उसने इतना भयंकर गुनाह किया है। और ये मीडिया वाले भटके हुए नौजवान का लेबल देकर उसे सभी के सामने पेश करेंगे। शायद कुछ समय के बाद ये छूट भी जाए, ये खूनी आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। पर क्या मुझे मेरी बेटी मिलेगी? जावेद हमारे लिए एक मुजरिम है, कोई भटका हुआ नौजवान नहीं। ये बात हम अदालत के सामने रखेंगे। मेरी बच्ची जिंदगी को गले लगाना चाहती थी, सिर्फ 20 साल की थी सर। वो आसमान को छूना चाहती थी। इस जावेद ने उसे बेरहमी से मार डाला। खुद के साथ साथ तूने माजिद को भी क्रिमिनल बना दिया जावेद। हमारे पूरे खानदान पर क्रिमिनल का ठप्पा लगवा दिया। मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसका अंजाम क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा। माना मैंने गलती की, माना मुझे नहीं मारना चाहिए था जानवी को, लेकिन जानवी को भी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसका धोखा इतना चुभ रहा है तुझे, और तूने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका जरा भी एहसास नहीं है ना तुझे? आज तेरी वजह से हम दोनों ईमानदार और मेहनतकश औरतें खूनी की माँ और खूनी की बहन कहलाती। क्यों मारा तूने जानवी को? जा, क्या मिला तुझे उसे मारकर? सोच इस बारे में। वैसे भी यह बहुत वक्त है तेरे पास सोचने के लिए। जब कोई जुर्म होता है तब मुजरिम और पीड़ित के अलावा उनसे जुड़े लोगों को भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। मुजरिम के परिवार का हर सदस्य तो विरुद्ध भावनाओं के बीच झूल रहा है। एक तरफ उनमें निराशा है क्योंकि उनके किसी अपने ने एक भयंकर जुर्म किया, और दूसरी तरफ उसी मुजरिम के लिए लगाव भी है जो उन्हें उसे बचाने के लिए मजबूर करता है। पीड़ित का परिवार इस गहरे दर्द से समझौता कर रहा है, पर वो अपनी कमर भी कस रहा है अदालत में लड़ने के लिए, ताकि जानवी के साथ न्याय हो। वो जानवी जो अब कभी वापस नहीं लौटने वाली। जुर्म का रास्ता कोई भटका हुआ रास्ता नहीं होता। हर एक इंसान, हर एक जो भी इस रास्ते पर चला है वो ये जानकर चला है कि अंजाम क्या होगा। जावेद शेख खुद जिम्मेदार है अपने कुकर्मों के लिए। जानवी की मौत दुखद है, बेहद दुखद। हमें लगता है हर एक लड़की को ऐसे रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले दोबारा सोचना चाहिए जहां आपसे पहली मुलाकात में झूठ बोला गया हो। पर अगर रिश्ता बन भी जाता है तो हमेशा ऐसे रिश्तों में से मिलने वाले इशारों को पहचानें और उन इशारों को अपनों से भी शेयर करें। मदद और सुरक्षा मांगने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आप एक इंसान के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से। पर उसके व्यक्तित्व में कोई एक छोटी सी खामी हो सकती है जिसके बारे में आपको आभास तक ना हुआ हो, या फिर भनक लगने पर आपने उस खामी को उतनी गंभीरता से ना लिया हो, और ये एक छोटी सी गलती बहुत घातक साबित हो सकती है।